देखिए, मौलाना साहब की जमात का केपी में असर रसूख तो था। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि अचानक से आ गए हैं, लेकिन उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि नून लीग ने वहाँ उनको कहाँ का सपोर्ट किया था, कहाँ नहीं किया था, लेकिन जो नताइज सामने आए हैं उसमें नून लीग की नज़र नहीं आ रही है, सिवाय एक आध जगह के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, अवामी नेशनल पार्टी ने परफॉर्म किया है, जमात इस्लामी का भी ठीक रहा है। तो अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो जितनी जमातें पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, उसमें जेयूआई भी है, पीपल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, जमात इस्लामी है, एएनपी है, उन सब ने जो वोट लिया है वो पीटीआई के वोटों से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि लोगों ने बहुत बुरी तरह से मुस्तरद किया है पीटीआई को केपीके के अंदर, और इससे इनको इबरत हासिल करनी चाहिए। और अभी जो आईएमएफ के साथ मुआहदा उन्होंने किया है, जिसके नतीजे में मज़ीद महंगाई होनी है, मिनी बजट एक आपके पास आना है, पेट्रोल की कीमतों में हर महीने 4 रुपये जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी का इजाफा होगा, बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, मुस्तकिल बढ़ाई जा रही हैं, और इस महीने दिसंबर के बिल में पाकिस्तानी जो हैं 68 अरब रुपये जो है वो ज़्यादा अदा करेंगे। तो अगर ये सारी सूरत चलती रही तो केपी के जहाँ पीटीआई समझती थी कि हम आसानी से सब कुछ जीत जाएंगे, वहाँ इनका आजकल जुलूस निकला है, जनाब में इजाफा हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला मेयर हमारा आएगा। और शायद यही वजह है कि पीटीआई और एमक्यूएम जो है वो बहुत ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर, और वो असल में इंतखाबात से भागना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से अदालतों में जाकर या किसी और तरीके से वो चाहते हैं कि बल्दियाती जो इलेक्शंस हैं वो जल्दी ना हो, उसमें ताख़ीर हो, ताकि ये एक्सपोज ना हो और लोगों को ये पता ना चले कि अब ग्राउंड पे इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। की बात कर रहे हैं, गाड़ियों में कल भी एहतजाज हुआ, बंद थी। गाँव के अंदर भी जो लोग हैं वो 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं अपने लामसिस के लिए, सैलरीज के लिए। कहीं कुरैशी साहब को भी बोला है, उस दिन कॉन्वोकेशन हुआ, इंटरनेशनल लोग है, उसमें भी एहतजाज हुआ। ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा? क्योंकि इसमें आप देखें, आपका इंटरनेशनली पाकिस्तान के अंदर डाउन होता है, इतनी बड़ी मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। और भी बड़े मसले देखिए, बात यह है, हेल्थ की तो आप बात आपने की, लेकिन इसको किस तरह से देखें? मेरा ये ख्याल है कि सिंध हुकूमत ने हेल्थ के शोबे में बहुत काम किया है, और जहाँ जहाँ मसाइल आपने बताए वो इश्यूज़ हैं, कुछ कहीं पर लोगों के मुतालबात जायज़ हैं और कहीं पर मैं समझता हूँ कि मुतालबात ऐसे हैं जिनको उनको भी रिव्यू करना चाहिए कि क्या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे तो ख्वाहिश ही होती है हुकूमत की कि ज़्यादा पैसा लोगों की सेहत पे हम खर्च करें, और जो पैसा जायज़ जिनका हक बनता है, जो काम करते हैं उस फील्ड में, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात, क्योंकि मैंने भी कई जगहों पे नेगोशिएट किया है, कुछ मुतालबात ऐसे होते हैं अनरीज़नेबल होते हैं, उस पर उनको रिव्यू करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ के शोबे में काम करने वाले जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वो नौकरी तो अपनी जगह है लेकिन बड़ा सवाब का काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। तो उन्हें कम से कम ख़ासतौर पर डॉक्टर्स को हड़ताल वड़ताल पर जो है नहीं जाना चाहिए, कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे उनकी मुतालबात भी सामने आते रहें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आता रहे, लेकिन उसके नतीजे में जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एनआईसीवीडी बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन पिछले ज़्यादा अदा करेंगे। तो अगर ये सारी सूरत चलती रही तो केपी के जहाँ पीटीआई समझती थी कि हम आसानी से सब कुछ जीत जाएंगे, वहाँ इनका आजकल जुलूस निकला है, जनाजा निकला है, वहाँ दफन हो गए हैं। तो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में इनका क्या हशर होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपकी क्या तैयारी है और कराची में इस मतलब क्या सोच चल रही है? देखिए, सूबा सिंध में हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाएँ, और अभी इलेक्शन कमीशन ने अगले कुछ दिनों में, जो मेरे पास मालूमात है, कि शायद डिलिमिटेशन का वो काम शुरू करेंगे, और जितना वक्त वो डिलिमिटेशन में लगेगा उसके बाद इलेक्शन कराने में हमें कोई उसमें मुश्किल नहीं होगी, और हम जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। देखिए, कराची शहर में मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस मरतबा मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा। उसकी वजह ये है कि पिछले जितने ज़िमनी इलेक्शंस कराची में हुए हैं या फिर कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनमें भरपूर कामयाबी हासिल की है। अभी कल ही क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड है और पीटीआई का गढ़ जाना जाता है, पीटीआई वहाँ से जीतती रही है, आरिफ अलवी साहब जीते हैं, गवर्नर वहाँ से जीते हैं, लेकिन उस इलाके से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है वो 8 वोट लेता है और पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो 2 वोट लेता है।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों का मूड कितना चेंज हुआ है। और NA 249 का नतीजा आपको पता है, PTI पहले नंबर पे थी 2018 में, उसके बाद छठे नंबर पे आ गई और पीपल्स पार्टी जो है वो 5वें नंबर से पहले नंबर पे चली गई। तो कराची में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह ताला मेयर हमारा आएगा। और शायद यही वजह है कि PTI और MQM जो है वो बहुत ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर, और वो असल में इंतखाबात से भागना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से अदालतों में जाकर या किसी और तरीके से वो चाहते हैं कि बल्दियाती जो इलेक्शंस हैं वो जल्दी ना हो, उसमें ताख़ीर हो, ताकि ये एक्सपोज ना हो और लोगों को ये पता ना चले कि अब ग्राउंड पे इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। की बात कर रहे हैं, गाड़ियों में कल भी एहतजाज हुआ, ओपीडीज बंद थी। गाँव के अंदर भी जो लोग हैं वो 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं अपने लामसिस के लिए, सैलरीज के लिए। कहीं कुरैशी साहब को भी बोला है, उस दिन कॉन्वोकेशन हुआ, इंटरनेशनल लोग हैं अनरीजनेबल होते हैं, उस पर उनको रिव्यू करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्थ के शोबे में काम करने वाले जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, वो नौकरी तो अपनी जगह है लेकिन बड़ा सवाब का काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। तो उन्हें कम से कम ख़ासतौर पर डॉक्टर्स कोई हड़ताल वड़ताल पे जो है नहीं जाना चाहिए, कोई और तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे उनकी मुतालबात भी सामने आते रहें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आता रहे। लेकिन उसके नतीजे में जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए NICVD बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ बरसों से आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने पहले उस पर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी की कि हॉस्पिटल हम ले लेंगे, फिर अदालतों के फैसले आए, फिर अदालत ने कहा कि आप हॉस्पिटल ले लीजिए कि 100 अरब रुपये सिंध हुकूमत को दीजिए, वो फिर पीछे हट गए, फिर NAB को बीच में डाल दिया, फिर FIA को बीच में डाल दिया। अगर सेहत के शोबे में काम करने वाले इदारे जो लोगों को इलाज की अच्छी सहूलतें फराहम कर रहे हैं, उसको आप सियासी बुनियादों पर विक्टिम बनाएंगे, वहाँ लोगों को तंग करेंगे, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत मौके होते हैं, वो कहीं और जाके नौकरी कर लेंगे। लेकिन जो आम लोग उन अस्पतालों में इलाज कराने आते हैं उनके पास मौके नहीं होते हैं, वो बेचारे दरबदर होते हैं। तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत को, हमारी अदालतों को कम से कम जब ये जो हॉस्पिटल्स हैं, इस किस्म के इदारे हैं, जब वहाँ पर कोई चीज़ आए तो उसको किसी और नज़र से देखने की ज़रूरत है। बाकी जो इश्यूज़ हैं इदारों के अंदर, मैं डॉक्टर सईद कुरैशी साहब से भी कहूँगा, हुकूमत की सतह पर जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल करेंगे। हम तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं अपने हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों को, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ख़ास तौर पे, लेकिन वसाइल जो हुकूमत के पास हैं वो महदूद होते हैं। और अगर हम 1 अरब रुपये, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, हम हॉस्पिटल में लगा के मरीज़ों को अच्छी सहूलतें दे सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल है उन पैसों का, बजाय इसके कि हम कहीं और उसको इस्तेमाल करें। थैंक यू।